चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकालातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे कि परमार्थ के पथ पर चलने के लिए मुख्य क्या आवश्यकता है, जो परमार्थ में पहुंचकर हम लोग स्थिर हो पाए, परमार्थ हमारे में जागृत हो जाए। उसके लिए हम लोग आ गए थे कि जैसे अचानक क्या क्या घटनाएं घटती। किसी प्रिय का वियोग हो जाता है, अचानक अपमान होता है, अचानक हानि होती है, वियोग अपमान हानि, अचानक मृत्यु होती है, अचानक ही सब घटनाएं होती हैं। तो ये सब होने पर उस समय वर्तमान कर्तव्य को समझने के लिए बुद्धि को स्थिर रखना बहुत आवश्यक है। बुद्धि अगर मन के पीछे एकदम उस समय खड़ी हो गई तो बुद्धि सहित आदमी डूब जाता है, फिर कुछ उसमें विचार करने की क्षमता नहीं रहती, और फिर कोई कोई ऊपर आ पाते हैं, कोई कोई ऊपर। जैसे देखो, सुना होगा हर्षद मेहता ने, केवल उसको लाश की कल्पना उसने सुन ली, शेयर उसके इतने डाउन हो गए, सुसाइड, हार्ट अटैक हो गया, उसको नहीं हो गया। बहुत लोग सुसाइड कर लेते, नहीं कर लेते। तो उस समय बहुत जरूरी है कि बुद्धि थोड़ी स्थिर जागृत रहे। इतना अभ्यास पहले से करके रखना चाहिए, और जिनको अभ्यास नहीं होता वो उस समय उनका डाउन मार जाता है संबंध। और खास तौर से आजकल के ज़माने में एक लड़का और एक लड़के के ऊपर 4 लोग, और प्रारब्ध भाग्य कोई देख नहीं आया है। कहीं अगर कुछ हो गया, एक हर्षनगर के परिवार में पिताजी उनके 5 भाई, 5 भाइयों में एक लड़का और 4 लड़कियां, सबके एक एक लड़की। वो लड़का IIT से MTech कर चुका, वो गए गंगा नहाने बिठूर, और सब लड़के नहाए, सब गंगा में उतरे, सब निकल आए, और वही नहीं आया। बाद में जब गिने के 25 थे, वो कहाँ गया, शरद कहाँ गया, शरद कहाँ गया, कहीं नहीं, शरद को वहाँ ढूंढा गया। तो लड़कों ने घर में, उनके माँ डॉक्टर, पिता डॉक्टर, चाचा डॉक्टर, पैसे वाला परिवार, घर में फ़ोन किया गया, पुलिस पहुंची, तार जाल वाल सब, और उसको 6 घंटे बाद उसकी डेड बॉडी मिली, मरी हुई मिली वही। और माता पिता अभी भी पागल हो गए, अभी तक ठीक नहीं हुए, और 25 साल हो गए उसको मरे। ये लगा सदमा। तो इससे थोड़ा ये भी विचार करते रहना चाहिए कि जो भी कुछ हमारे आसपास है, हमारे साथ है, जो हमें मिला है, कभी भी किसी भी समय छूट सकता है, किसी भी समय कभी भी संबंध विच्छेद हो सकता है, किसी भी समय कभी भी हानि हो सकती है, कभी भी तुम्हारे शरीर का वियोग हो सकता है, तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये सब अटंडम घटनाएं अचानक हो सकती हैं, इसलिए बहुत काल्पनिक जीवन नहीं जीना चाहिए। जो बहुत काल्पनिक जीवन जीते हैं वो डिप्रेशन में जरूर जाते हैं। तो ऐसे में बुद्धि का स्थिर रखना आवश्यक है, और बुद्धि को स्थिर रखने के लिए मन की चंचलता पे ध्यान रखना चाहिए, और चित्त हमारा शुद्ध रहे, इसके लिए जो विकार है, विकारों को हटाने का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। लोभ का, द्वेष का, तृष्णा का, इनको हटाने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए, अगर सुखी जीवन कोई जीना चाहता है, परमात्मा में कोई गति चाहता है। ये नहीं कि भगवान ये पूरा हो जाए, लोभ ही को बढ़ावा देते रहते हैं। दोषों एवं दुर्विकार और तृष्णा के त्याग के लिए इनके मूल कारण, दोष, दुर्विकार और तृष्णा, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है आत्मज्ञान, अपने महत्व को न समझना, अपने अहंकार को ही समझना। अब देखो, मोह में जब व्यक्ति कमजोर होता है, तो देखो इनका राकेश का क्या हुआ। मोह की कमजोरी थी, और क्या क्या झेल गए, और परिणाम क्या हुआ, सुनता ही नहीं आदमी किसी की। और मोह इतना है, कोई धमकी दे रहा मर जाएंगे, कहीं मरना चाहे, मर जाए तो मर जाए। और कितना आदमी व्यर्थ में अपने निमंत्रण किए हुए हानि देख जाता है, अपमान देख जाता है, वियोग देख जाता है। तो ये कोई परमार्थ में आप जाना चाहते हो,
आत्मा की ओर आप जाना चाहते हो, उसका कोई जीवन नहीं है विकारों में रहना। तो लोभ, द्वेष और तृष्णा, इनका त्याग आवश्यक है। तृष्णा के त्याग के लिए इसका जो मूल कारण है, लोभ द्वेष, इनका मूल कारण है आत्मज्ञान। तो इसकी निवृत्ति के लिए हमेशा विचार करते रहना चाहिए और अज्ञान की निवृत्ति के लिए आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, पुस्तकों से ही सही, पुस्तकों से ही सही। उसी ज्ञान में पहले बुद्धि स्थिर होती है। पहले तो परोक्ष ज्ञान ही होता है, अपरोक्ष तो फिर परोक्ष के पथ में चलने पर होता है। तो परोक्ष ज्ञान में समय देना चाहिए। इसीलिए जब तक अपने को देह मानते रहेंगे और देह से संबंधित व्यक्तियों को, वस्तुओं को अपने सुख के लिए मानते रहेंगे, अपने सुख के लिए अपना मानते रहेंगे, तब तक इनसे हमारी ममता बनी रहेगी। और जब तक ममता रहेगी तब तक अहंता रहेगी। इसके कारण हमारे मन में आसक्ति कामना की स्थिरता बनी ही रहेगी। आसक्ति कामना ममता अहंता के रहते छूट नहीं सकती। आसक्ति कामना के रहते लालच चित्त को हमेशा क्षुब्ध करता रहेगा। जैसे कहीं पूजा पाठ करते हैं लोग, कहीं ये सिद्धि मिल जाए। अब जैसे आजकल जो कथावाचक लोग हैं, देखो अब उनको ये सब विचार थोड़ी ना रखे हैं जो जाने। सबसे पहले वो जनाकर्षण वाला मंत्र करते, जनाकर्षण वाला मंत्र की सिद्धि को करते। देखो है कुछ नहीं और भीड़ है कितनी। और भीड़ कोई कथा सुनने के आकर्षण में थोड़ी ना आ रही। तो तुम्हारी शकल कोई देख लेगा, आकर्षित तो कोई चलाएगा। ना कोई मुक्ति के लिए आ रहा, ना कोई भक्ति के लिए, ना कोई शांति के लिए, ना कोई कथा सुनने के लिए आ रहा, केवल तुम्हारे आकर्षण के लिए। कितनी भीड़ होती है, अंधी भीड़ होती है, उनमें व्यवस्था बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आकर्षण मंत्र को सिद्ध करते हैं। और जो लोग ऐसा सिद्ध करते हैं, वो लोग चाहे मूढ़ हो चाहे मूर्ख हो, अगर कुछ भी बेचारा सा बोल देंगे तो उनके पीछे ये सब हो। क्यों? लालच है। और लालच है, उनका चित्त स्वयं ही क्षुब्ध है इसके कारण। और क्या करें और क्या करें, और मंदिर बना ले और आश्रम बना। तो मतलब इनको परमार्थ गति नहीं चाहिए, इनको जगत में ही ऐसा वैभव चाहिए जो वैभव बिना किसी परिश्रम के हो जाए, बिना किसी प्रारब्ध के हो जाए, जिसको ये कहें भगवान की कृपा है। चित्त को क्षुब्ध करता रहेगा और जब तक लालच रहेगा तब तक हमारा तुम्हारा का भेद भी रहेगा और भय भी रहेगा। जब तक भय रहेगा तब तक हमारे चित्त में अनेकों दोष दुर्विकार स्थान बनाए रहेंगे। इसलिए भय को मिटाने के लिए अपने स्वरूप का ज्ञान करना और मैं को जान लेना सबसे पहला कर्तव्य परमार्थी साधक का है, बहुत आवश्यक है। तब यात्रा करें, तब चाहे जो भी करें, सब अच्छा ही है, सब अच्छे काम है। कथा सुनना भी अच्छा है, सुनाना भी अच्छा है, पर किसी को बेवकूफ बनाना अच्छा नहीं। मैं का बोध, मैं को तो मैं सभी लोग कहते हैं, मैं का बोध सभी को है ना, लेकिन ये सबको ज्ञात नहीं है कि मैं हूं का बोध तो सभी मनुष्यों को है, पर मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, ये ज्ञात सबको नहीं। स्वयं को जानने पर ही ज्ञान की प्यास मिटती है। स्वयं को जानना ही एकमात्र ज्ञान है। और अपरिसीम, उस ज्ञान के होने के बाद अपरिसीम शक्ति, जीवन शक्ति का अनुभव करने के लिए अथवा भगवान का दर्शन करने के लिए जो अपना मैं है वो बिल्कुल मैं ममता से शून्य होना चाहिए, तब भगवान के दर्शन होते हैं। अगर ममता से शून्य मन नहीं है तो भगवान का दर्शन भी एक कोरी कल्पना है, और वो कल्पना के भी दर्शन बड़ी मुश्किल से होते हैं। अब अगर किसी के तुम स्वामी बने, किसी पर शासन किया, किसी को आज्ञा दी, तो ये समझ लो उससे आप बंध गए पहले ही। वो आपसे बंधा सो बंधा कि नहीं बंधा, लेकिन आप उससे बंध गए। ये बंधन भी बड़ा सूक्ष्म है, इसका विवेक रखना चाहिए। ये नितांत आवश्यक है कि पहले क्या
आपकी आज्ञा देने की, आज्ञा पालन कराने की आप में मर्यादा है क्या? आपने कभी किसी का सेवक रह के आज्ञा पालन की है? जो आप उसकी मर्यादा जानो कैसे क्या होता है। दूसरी बात है, किसी के शासन में रहकर किसी की आज्ञाओं का पालन करने की योग्यता, क्षमता तुम्हारे में है कि नहीं? अगर आपने किया होगा तब तो उस योग्यता डेवलप होगी, अगर नहीं किया होगा तो आपको उसकी मर्यादा का ज्ञान नहीं होगा और आप यही चिल्लाते फिरेंगे, फलाना हमारा चेला है, हमारा चेला हमारा भक्त है, हमारे इतने से, यही वाक्य साथ में रहते हैं। जो स्वयं किसी का सेवक नहीं हुआ, किसी की आज्ञा पालन करते हुए जिसने अनुशासन स्वीकार नहीं किया, वो कभी भी आज्ञा देने की मर्यादा भी नहीं जानता। दूसरों की सेवा करने के लिए सुख का लालच, दुख का भय, सम्मान की, यश की कामना छोड़ना अत्यंत आवश्यक अगर सेवा के पथ में उतरता है, और लोभ, ईर्ष्या, विकार छोड़ना अति आवश्यक है। दूसरों की सेवा करने के लिए सुख का लालच, दुख का भय, सम्मान और यश की कामना और धन का लोभ, ईर्ष्या, द्वेषादि विकार पहले मन से हटे, मन शुद्ध हो, तब कोई किसी की सेवा कर सकता है, नहीं तो सौदा ही करेगा वो। सेवा हम इसलिए करते हैं कि हमें सरकार से इतना पैसा, अब आजकल गौ सेवा का फैशन चल रहा है, कितने गौशाले बना रहे, क्यों बना रहे? कितनी गायें गिनी गई रात में, फिर सब हाँक दी गई भूखी प्यासी, सरकार से एक गाय का महीने में कितना कितना पैसा आता है और सबकी जेब में जाता है, और सबकी जेब में जाता है, आराम से गौशाले खुल रहे, और गाय मौका पड़ा कसाई को दे देगी। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा सामने? और लेवल क्या लगा है? गौ सेवा। योगी आदित्यनाथ गौ सेवा वो तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो जिनके हाथ में जो बिचौलिए हैं वो लोग कैसे, उनका नहीं विचार करते। ये कैसे संभव है कि परमेश्वर के विधान से मिली हुई देहादि वस्तुओं में हम आसक्त ही बने रहें? जो भी हमें मिला है किसी के विधान से मिला है, हमने तो नहीं जाना, ना हमने चाहा, ना हम जानते, ना हमने उसके लिए कुछ किया। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि ये तुम्हारी कल्पना के अनुसार हमेशा बना रहेगा? इसकी तो कोई सीमा तय ही नहीं है कहीं तय। लेकिन अज्ञानवश जीव चाहता क्या है? जैसा है ऐसा ही रहे, उसके अनुसार वो भावी व्यवस्था करता है। इसीलिए बुद्धिमानी है आसक्ति को छोड़ने के लिए संबंधियों के साथ जो ममता है, जो अपनी होने की मान्यता है, इसमें बुद्धि से विचार करते रहना बहुत आवश्यक है। अपने को श्रेष्ठ कुलीन मानकर जो अकुलीन है, जो अंत्यज हैं, उनसे घृणा करते रहो, दूसरे के प्रति कंजूस बने रहो, कृपण बने रहो, कठोरता पूर्वक कटु वाक्यों का प्रयोग करते रहो, और फिर भी और अपने को बड़ा बड़ा कह के प्रचार करते रहो, तब भी चाहो कि भगवान की भक्ति हमें मिल जाएगी, भगवान हम पर कृपा करेंगे। अभी बताओ अंत्यज किसे कहते हैं? अंत्यज शब्द इसमें आया, अंत्यज पता है अंत्यज किसे कहते हैं? अंत्यज, अंत्यज का अर्थ होता है, एक तो वर्णशंकर, हम लोग को पता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनका अगर आपस में घालमेल हो जाए तो वर्णशंकर। इसमें भी घालमेल की फर्क है। अगर मान लो क्षत्रिय लड़की हो, क्षत्रिय वैश्य लड़की हो, और शूद्र लड़की हो और ब्राह्मण लड़का हो, तो उसका विवाह पॉजिटिव है मनुस्मृति के अनुसार, अनुलोम विवाह है। क्षत्रिय लड़का हो, ब्राह्मण लड़की है, तो ये वर्णशंकर है। वैश्य लड़का हो, ब्राह्मण क्षत्रिय लड़की है, तो वर्णशंकर। शूद्र लड़का हो और फिर ब्राह्मण लड़की हो, तो ये इससे जो संतान होती है उसको अंत्यज कहते हैं। वो सबसे निकृष्ट होता है। उसको पहले के जमाने में गांव से बिल्कुल बाहर रखा जाता, छूता नहीं था उसको, वो है स्पर्श। बाकी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्पर्श नहीं है।
उससे अस्पृश्यता थी। और नंतजों को जो काम मिलते थे उनसे जो संतान होती है, कभी अच्छी संतान होती ही नहीं। बहुत ही निम्नतम, बहुत निकृष्ट लोग जो पैदा होते थे तो उनको समाज के निम्न काम में उनको रखा जाता था। उन लोग जिनकी आज कोई जाति नहीं, जिनको आज कह दिया जाता दलित, अंत न कह के ऐसा। जिन समर्थक जो समर्थ हैं, करुणा सिंधु हैं, भगवान की कृपा करुणा अगर कोई चाहता है तो पहले भगवान के दीन दलितों के प्रति कुछ न कर सके तो प्रीति भाव तो रख ही सकता है। वही परमात्मा में हम भी है, परमात्मा में भी है। ये हम जिस हवा में सांस लेते हैं उनको भी वही हवा होती है। उन्होंने अभी सांस ली और छोड़ी, वही सांस तुम्हारे अंदर गई। प्राकृतिक एकता तो सभी की है। अब जितना गैप आप कर लोगे उतना ज्यादा वो सांस शुद्ध हो जाएगी, और नहीं करोगे तो वो भी तो उसी में है। उनके प्रति प्रेम का भाव, प्रेम न करें, प्रेम भाव तो रख सकते हैं, द्वेष भाव तो न रखें। ऊंचा नीचा व्यवहार न करें, मनुष्य की तरह व्यवहार करें। खराब भोजन उनको खाने को न दे कि हमारा जो बासा बच गया हम नहीं खा सकते, उसको हम बासा दे दें, उसको हम साड़ा दे दें, उसको ऐसा लोग करते हैं। काम कराएं उन लोगों से बहुत ज़्यादा, और जब धन देने का टाइम आवे, कपड़ा देने का टाइम आवे तो बहुत नीचा करके दे। ये भेद भावना छोड़ दे तो फिर दीनों दलितों की छाया से बचते रहो। अमीरों के साथी या सेवक बनो, तब उनकी कृपा के अधिकारी कैसे बन सकते। दीनों की छाया से हम बचें, अमीरों के हम लगे रहें तो भगवान की कृपा ऐसे लोगों पर नहीं हो सकती। परम प्रभु कोई किस प्रकार की कला से, चतुरता से, किसी भी प्रकार के विचार से, किसी भी तरह की मान्यता से उनको रिझा फुसला नहीं सकता। परमात्मा की कृपा कोई इन कृत्यों से नहीं पा सकता कि हमने मंदिर बहुत सुंदर बनाया, मूर्ति बहुत हम अच्छी लाए, हम दोनों टाइम भगवान की सेवा आरती करते, भगवान पर कृपा करें, नहीं करेंगे। ये सब तुम्हारे बनाए हुए साधन है, ये सब भगवान के बनाए हुए साधन नहीं है। ऐसे कृपा नहीं करेंगे। परम प्रभु को कोई भी व्यक्ति धनवान, बलवान, विद्वान, श्रीमान व्यक्ति भी अपने वश में नहीं कर सकता। उन्हें स्ववश करने के लिए उनकी ओर से जो मिली हुई प्रीति है वही एक सर्वोत्कृष्ट साधन है। भगवान राम खुद भी कहते हैं, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। ऐसे व्यक्ति के में अधिक कहूं का कृपा बढ़ाई। इनके वश से, इनके मैं बस में रहता हूं, बाकी लोगों के बस में मैं नहीं रहता हूं। निष्काम प्रीति, अगर कोई निष्काम प्रीति किसी में जागृत है, प्रीति में कोई कामना नहीं है, फिर वो कोई बालक हो या वृद्ध हो, निष्काम कर्म अगर कोई करता है, निष्काम प्रीति का भाव जिसमें है, फिर कोई भी व्यक्ति हो वो भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है। प्रभु प्रेम प्राप्त करने के लिए धनी, निर्धन, बलवान, निर्बल, ब्राह्मण, चांडाल, शिक्षित, अशिक्षित सभी का समान अधिकार है। बस किसी का भी अंतःकरण शुद्ध हो जाए, सरल स्वभाव हो जाए, मन की कुटिलता समाप्त हो जाए, यथा लाभ संतोष हो जाए, उसको सत्य का अनुभव हो जाए। इसके लिए कहीं कोई भेदभाव नहीं। और चाहन, जगत में सुख संपत्ति के चाहने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन कभी कभी कोई प्रभु को चाहने वाले प्रकट होते, जन्म होता है उनका। अगर आप समाधि में ही रहना चाहते कि हमारा चित्त कभी भंग न हो, हम व्यवहार में भी रहें, सब जगह रहें, पर हमारे चित्त की शांति कभी भंग न हो, तो समाधि के लिए जो अपना ये मैं है, अहंग बिंदु है, इसको निरंतर चैतन्य सिंधु में अनुभव करते रहने की योग्यता प्राप्त कर लो। आप निरंतर समाधि में रहेंगे, आपकी समाधि कभी भंग नहीं हो सकती। और शब्द और विचार की सीमा का ज्ञान होना चाहिए। शब्द की क्या सीमा है, विचार की क्या सीमा है, और उस सीमा पर
स्थिर होना चाहिए, तब मैं को उस चैतन्य सिंधु में अनुभूति शुरू होती। परमात्मा के योगानुभव के लिए धन से, स्त्री से, भूमि से, परापेक्षी सुखोभोग से, मन, इनमें मन न लगे। जो सुख देने वाली वस्तुएं लोगों ने मान रखा। अब ऐसे इसमें धन स्त्री तो ज्यादातर लोग मानते हैं उनका, लेकिन कोई कोई मानते हैं कि नेतागिरी, जिसकी जो मान्यता है सुख देने वाली, इसमें धन और स्त्री ही नहीं आता। कोई भी पदार्थ जिसकी जो मान्यता है, उस मान्यता में सुखोभोग से इसमें ही सुख मिलेगा, मन हटा लेना आवश्यक है। इनमें से अगर किसी एक में भी आपकी सुखासक्ति वाली वृत्ति में मन किसी में भी लगा रहा, तो फिर परमात्मा के ध्यान में मन नहीं लगता, चाहे जितनी आंख बंद करो, चाहे जितना सोचो, चाहे जितना समझो। अब जो अनेक तरह की जो वृत्तियां हैं हमारे अंदर, उन वृत्तियों के शांत होने पर, जितनी वृत्तियां शांत होती हैं, देखो बहुत सरल बात है ये, वो तो लोग नहीं करते। जब घंटों कर लेंगे, आंख बंद करके घंटों बैठ जाएंगे, लेकिन मन को देख के वृत्ति रहित नहीं कर पाते। मन के वृत्ति रहित होते ही दिव्य दृष्टि खुल जाती, तीसरा नेत्र खुल जाता है। और सबसे पहले वो दृष्टि खुलने पर आपको इस शरीर में ही जो चीज जहां है उसका दर्शन भी होने लगता है। तब आपको इस शरीर से विरक्ति जागृत होती, इसके नीचे विरक्ति जागृत नहीं होती। ये सत्य है। अनेक प्रकार के प्राणमय जगत के, मनोमय जगत के अनेक प्रकार के दृश्यों का अनुभव होता है। इस प्रकार जो भी कुछ हो उसको कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। जन सामान्य प्रकट नहीं, एक तो होता नहीं किसी को, और किसी को होता अगर उसने प्रकट करना शुरू कर दिया तो वहीं से वो अहंकार की परिधि में आ गया, वो धारा रुक जाएगी। प्रकट करने का मतलब अहंकार, प्रकट करने का मतलब हम तुमसे बड़े हैं, तुम हमें धन दो, मान दो, भोग दो, हम जो चाहते क्योंकि हमको ऐसा ऐसा होता है, ये वृत्ति आ गई ना, तो ये चीज भी बंद हो जाएंगी। चमत्कार वही दिखाता है। देखो जो असली व्यक्ति है कभी चमत्कार नहीं दिखाता, होता भी है तब भी नहीं दिखाता। चमत्कार वही दिखाता है कि जिसको संसार से धन, मान, भोग की चाह अति प्रबल होती है, जो परापेक्षी, जिसका सुख अभी भी परापेक्षिता में है, परापेक्षिता उसके भी समाप्त नहीं हुई। और संसार का बड़े से बड़ा ऐश्वर्यवान मनुष्य यदि प्रसन्न हो जाए तो धन, मान, भोग तो दे सकता है, शांति तो नहीं दे सकता, सत्य तो नहीं दे सकता, परमात्मा तो नहीं दे सकता, ब्रह्मानुभव तो नहीं दे सकता। वो तो आपके ही सजग होने से मिलने वाला है। जब तक आप अपने ही में नहीं यात्रा करेंगे तभी मिलने वाला है। और मुक्ति, भक्ति, शांति, आनंद परमात्मा कोई नहीं दे सकता। इसलिए जो विवेकी है इसके लिए खुद को ही तैयार होना पड़ेगा, और खुद जब तक तैयार नहीं होगे तब तक जो वाकई में व्यक्ति है उस चीज को समझने जानने वाला, उसमें जीने वाला, वो आपकी ओर निगाह तक नहीं उठाएगा। इन बातों में आप कहोगे कि हमको ये मिल जाए, हम ये कर रहे हैं, करे रहो अपना आराम से, वो तुमको मिलता रहेगा। लेकिन वो सोचो कि वो अपनी ओर से कोई तुम्हारी अंतर समस्या का समाधान करे तो उसे कोई गरज नहीं पड़ी, कुछ नहीं करेगा अपनी ओर से, क्योंकि वो तो ना करने की स्थिति में आएगी। कर्ता भोक्ता उसका अहंकार है नहीं। अहंकार कर्ता भोक्ता हो तो करे, उसका अहंकार कर्ता भोक्ता है नहीं, तो उससे तो आप चाहो तो करवा सकते हो, अब लेकिन योग्यता आपको हासिल करनी पड़ेगी, नहीं तो उससे आप कुछ नहीं करवा सकते। विवेकी साधक को चाहिए कि वो ऐसे संसार से विमुख होकर परमात्मा के सन्मुख होने का
अभ्यास और प्रयास करे। मैं के अभिमान में, मैं का जिसको बहुत अभिमान होता है उसमें भेद बुद्धि बनी ही रहती है, उसमें अभेद बुद्धि नहीं होती। इसीलिए मैं की जगह हम शब्द के प्रयोग को वरीयता दी गई। अनंत चैतन्य सिंधु में यह मैं एक घड़े के समान है। घड़े के भीतर सिंधु का जल सीमित है, घड़े के बाहर जो कुछ है वो असीम मैं रूपी घट के भीतर जो कुछ है वो अपरिसीम चैतन्य सिंधु का ही है। ये जान लेना परमार्थी साधक के लिए आवश्यक है। आकाश से मिलने के लिए आकाश जैसा होना, अपनी दीवारें गिरा देना। इस प्रकार भगवान से मिलने के लिए भगवान जैसा होना और ब्रह्म एवं सत्य से मिलने के लिए उसी मय होना आवश्यक है। उसको आपको शब्द, अर्थ, भाव, रहस्य इन 5 तत्वों के द्वारा आपको उस तत्व का ज्ञान बुद्धि में करना पड़ेगा, बुद्धि से करना पड़ेगा, विवेक से करना पड़ेगा। स्मृति से काम नहीं चलेगा कि वो शब्द हमारे दिमाग में याद हो गए और हमने उनको दूसरे को बोल दिया, कह दिया और वो चीज हमें खुद ही नहीं पता है। अब कृपा का अर्थ हमें खुद ही नहीं पता है और कृपा के पास सब लोग कहते हैं। एक तो आजकल एक भजन चला, भगवान की कृपा से सब काम हो रहा है, चला है ना? क्या है, बिल्कुल ये कोई व्यक्ति के मनुष्योचित हो नहीं हो सकता, कल्पना उचित हो सकता है। देहादि वस्तुओं एवं व्यक्तियों से मिलकर उन्हीं जैसा बन जाना, वही मैं ब्रह्म से मिलकर ब्रह्म जैसा हो जाना। जब जड़मय न रहकर यह मैं चिन्मय हो जाता है, इसीलिए सत्य से मिलने के लिए असत्संग का अभ्यास छोड़ना बहुत आवश्यक है। ये मैं ही सत्य से मिलकर चिन्मय हो जाता है। अभी मैं असत्य है। अभी थोड़ी सी गंभीर व्याख्या है कि मैं यह असत्य कैसे। साहस पूर्वक ये मैं छोड़कर सत्य के अनुभव के लिए विचार से निर्विचार में, शब्द से शून्य में, पर से लौटकर स्व में स्थिर होना आवश्यक है। अभी हमें विचार करना ही नहीं आता, तो हम निर्विचार में कैसे जा सकते हैं? अभी हम जब निर्विचार में जाते हैं तो वो अविचार होता है, नीचे की कंडीशन में आ जाते हैं और हम विचार करने नहीं चाहते। हम तो देखते हैं जैसे जहाँ किसी से थोड़ी बातचीत करो, थोड़ा विचार की बात है, बस ठीक है ठीक है ठीक है, उसके आगे उनकी बुद्धि नहीं साथ दे रही, नहीं बस जैसा है वैसे ही ठीक है। ऐसे लोग कहते हैं, वो समझना नहीं चाहते और उनको लगता है जिस कंडीशन में वही ठीक है, भैया बने रहो, हमें क्या करना। विचारों में न रहें, उसमें रहें जो विचारों के बीच में है, वही सब कुछ का परमाश्रय है। विचारों में न रहें, विचारों के बीच में, जो विचारों के उदय होने में जो है, विचारों के मध्य में जो है, विचारों के अंत में जो है, उसको पकड़ने की सामर्थ्य पैदा करनी चाहिए बुद्धि में। विचार चैतन्य सिंधु में उठती हुई तरंगों के समान है। तरंगों में स्थिर तत्व का दर्शन नहीं होता। जहाँ तक नाम रूप में संसार है, वहाँ तक विचार के द्वारा संसार के प्रभाव को देखना आवश्यक है, किंतु शून्य की गहराई में प्रवेश करने के लिए विचार रूपी लहरों से निरंतर बचना भी आवश्यक है। जहाँ साधक धन का, मान का, भोग सामग्री का, वैभव का, बड़ाई का त्याग करता है, वहीं सभी प्रकार के त्याग का, ये तो सब त्याग दिया, अब इसका हो गया त्याग अहंकार। हमने ऐसा छोड़ दिया है। इसे त्याग 2 प्रकार का होता है, एक तो बाह्य पदार्थ का त्याग, फिर उससे संबंधित जो वृत्ति बनी उसका भी त्याग। असली त्याग जो उस वृत्ति का त्याग है, लेकिन उसका अहंकार नहीं छोड़ा, तो त्याग तो
और तकलीफदायी हो गया। भाई अब जब दूसरे आएंगे तो उचक उचक के अपना त्याग दिखाने के लिए तुम्हें कोई चाहिए, और कोई तुम्हें सुनता ही नहीं, लिफ्ट मारता ही नहीं। तुमने क्या त्याग किया? एक जज स्वामी थे, वो 25 साल तक सन्यासी बन गए दंड वंड लेके, और वो जिससे बात करना शुरू करें यही कहें कि हमने हमारी इतनी बड़ी कोठी थी, हमारे इतना वैभव था, हमने सब पे लात मार के सन्यासी। एक बार वही बात महाराज जी से कहने लगे तो महाराज जी कहा, महाराज लात लगी कहाँ अभी? किस उस दिन से उन्होंने महाराज जी से मिलना ही छोड़ दिया। कहा महाराज लात आपने तो मारी, लगी नहीं। उस दिन से महाराज जी के विषय में वो टेढ़ी मेढ़ी बातें करने लगे, उनका विचार से मेल नहीं खाया। देखो, जो जितना जिसको अज्ञान है उतना वो त्याग करता है, जितना जिसको अज्ञान है उतना वो त्यागी बनता है, त्याग करता है, फिर वो त्यागी बनता है। और जितना जिसको ज्ञान है, जितना जिसको ज्ञान है उस ज्ञान में त्याग हो जाता है। क्योंकि जहां हमें अगर ज्ञान हो गया कि हमने जो भोजन किया, भोजन हमारा पच गया 6-7 घंटे में, फिर जब उसमें रेचन का अवसर आया तो ज्ञान है ये कि अब तो जो रेचन होगा उसका वो तो मल ही तो होगा, उसको तो हो जाना आवश्यक है, वरना दूसरी घड़ी में क्या होगा। अगर तो जितना भी त्याज्य योग्य वस्तु है सब मल ही है। संसार माने मल। भाई भगवान के संसार मल कैसे? परमात्मा ने जगत बनाया, उस जगत में आपके मैं की कल्पना हुई, उस कल्पना का सार आपने अपनी बुद्धि में रखा, वो आपका मैं मेरा बन गया। अब आप उसी का तो त्याग करोगे। तो मल जो आपने इकट्ठा किया है, इसी को तो मल विक्षेप आवरण, इसी को तो मल कहते हैं। आपके बनाए हुए संसार की अनेक तरह की मान्यताएं, धारणाएं, कल्पनाएं सब मल है। इसी का त्याग हो जाए, बस यही परमार्थ है। ज्ञानी से त्याग हो जाता है, जिसे त्याग का स्मरण रहता है वो अहंकारी है, क्योंकि स्मरण से अहंकार पुष्ट होता है, स्मरण से अहंकार तृप्त होता है, और जो वास्तविक त्याग है उसमें कुछ स्मरण ही नहीं रहता। क्या गया क्या बचा। त्याग के पश्चात जिसका त्याग हो जाता है, जो त्याग जिससे हो जाता है वो तो पा जाता है, और जो इतना पा गया कि उसे त्याग की स्मरण ही नहीं रहा, और जो त्याग करता है वो उसके स्मरण में ही अटका रहता है, वो राग में ही अटका रहता है, वो उसकी गति कहीं भी नहीं होती। इसलिए जब तक त्याग नहीं है, त्याग का अहंकार हमारे सत्य अनुभव में बाधक है, हमारी परमार्थ दिशा की यात्रा में बाधक है। सत्य की उपलब्धि होते ही साधक को कृतज्ञता से, विनय से परिपूर्ण हो जाना चाहिए। कृतज्ञता, विनय वो उसमें भर जाती है। और स्वयं को न जानना सबसे बड़ा ज्ञान है, अविद्या है। स्वयं के अज्ञान से ही काम, क्रोध, हिंसा, घृणा, क्रोध, मोह, लोभ, संग्रह की प्रवृत्ति प्रबल रहती है। भय से, भेद भावना से, संघर्ष से, हिंसा से, परिग्रह, संग्रह से, तृष्णा से, काम, क्रोध, लोभ आदि से मुक्त होने के लिए अपने आप को जान लेना परम आवश्यक है। अज्ञान से अपने को मुक्त करना बहुत आवश्यक है। अनेकों आश्चर्यों में सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मनुष्य और तो सब कुछ जानता है, लेकिन वो अपने आप को नहीं जानता। और जिसमें जितना ज्यादा सब कुछ भरता जाता है उतना उसके स्वयं का ज्ञान भी बढ़ता जाता है। यह आश्चर्य की बात है। आत्मज्ञान के स्थान में जब आत्मज्ञान जागृत होता है, महाराज जी ने एक पद में लिखा, अज्ञान की परिधि में सब पाप हुआ करते, बिरले ही सावधान आत्मज्ञान जगाने में। आत्मज्ञान कहीं से आता जाता नहीं है। जैसे आप सो रहे हो और जाग जाओ तो जागृत अवस्था हो गई, सो जाओ तो स्वप्न अवस्था हो गई, और गहरे सो जाओ तो सुषुप्ति अवस्था हो गई, और गहरे सो हो गए अज्ञान हो गया तो जड़ता हो गई, थोड़ा जागृत हुए तो जीव हो गए, उससे और जागृत हुए तो आत्मा हो गए, पूर्ण जागृत हो गए तो आत्मा हो गए, अविद्या का नाश हो गया। आत्मज्ञान के स्थान में
जब आत्मज्ञान हो जाता है तब स्वधर्म का विवेक जागृत होता है और अनाचार स्वतः ही सदाचार में बदल जाता है। इसके लिए कुछ भी प्रयत्न की जरूरत नहीं रहती। संसार के लिए केवल संसार को देखने की दृष्टि उस समय बदल जाती है और संसार के लिए फिर हमारे पास कुछ नामक तत्व नहीं रहता। भाई संसार जगत परमात्मा सब एक तत्व जिस तरह से पिरोया हुआ है वो समझ भी जागृत हो जाती है। स्वयं ही सत्य को जानने का एकमात्र द्वार है। सत्य को जानने का द्वार एकमात्र स्वयं की अनुभूति है। अगर स्वयं की अनुभूति नहीं हुई तो सत्य का बोध, अब सुन तो लिया कि अहं का चैतन्य सिंधु में अनुभव करना योग है या वो बहुत आवश्यक, अब कैसे अनुभव करोगे? अहं का तो जानते ही नहीं, और जिसको अहं कहते हैं उसके साथ बहुत सारा लपेटा है, तमोगुण का, कहीं रजोगुण का, कहीं सतोगुण का। अब जो स्वयं की महिमा को नहीं जानता वही ब्रह्म नाम रूप में मोहित होता है। आत्मा की अनुभूति के लिए विचार नहीं, ज्ञान आवश्यक है। जो अज्ञान को जानता है उसे ही ज्ञान कहते हैं। अनंत चिति सत्ता का बोध, जो अनंत चैतन्य है, और वो जब बुद्धि में जितना जागृत हो पाता है तो उसको चिति कहते हैं। विचार तरंगों के शांत होने पर होता है। परमात्मा के निरंतर रहने वाले योगानुभूति के लिए विचारों का संचय नहीं करना चाहिए। प्रत्येक विचारों की उत्पत्ति जहां से हो वहीं शांत होकर विश्राम करना चाहिए। जहां तक मैं रहता है तब तक परमात्मा नहीं रहता। देह संघात के भीतर मैं रूपी स्फुरण को पहचानना ही ज्ञान है। जब ये ज्ञान, ये स्वबोध किसी का कोई नहीं है, ये बात अंतर से समझ जागृत होनी चाहिए। तब जो शेष रहे वही आप है। जहां आप है वहां तक संबंधियों की पहुंच नहीं होती। जब तक कुछ होना चाहते हैं या कुछ पाना चाहते हैं तब तक वासना कामना के घेरे से हम नहीं निकल सकते। चाहो इच्छाओं का संबंध संसार से है। जो कुछ अपने से भिन्न है वही संसार है। संसार की ओर देखना ही सत्य परमात्मा से दूरी बढ़ा लेना है। संसार को ही देखना सत्य परमात्मा से दूर हो जाना है। पर सत्य में संसार को देखना सत्य से युक्त हो जाना है। संसार को भी देख लेना है। अपने से जो भिन्न है वो विचार से जाना जाता है, परंतु जो अपने से अभिन्न है वो स्व है, उसको आप ध्यान से जान सकते हैं। इससे कल ध्यान पे बात होगी। ध्यान से ज्ञान किस प्रकार होता है, कल ये बात करेंगे। सत्य के ध्यान के लिए पर का ध्यान छोड़ना आवश्यक है। ध्यान किसी प्रकार की क्रिया से नहीं होता। जब हम कुछ भी नहीं करते तब उसका बोध होता है। जब अहंकार कुछ नहीं करता तब उसका बोध होता है। जो नित्य है, निरंतर है, जो हम में है, जिसमें हम और जिसकी सत्ता से हम सब कुछ करते रहते हैं। दृष्टि में दृश्य है। जब दृष्टि में दृश्य है तो दृश्य का विचार होगा। इसको समझिए। जब तक हमारी दृष्टि में कोई भी दृश्य है, अंतर या बाहर, तब तक विचार होगा। और दृष्टि जब दृश्य से मुक्त हो जाएगी, दृश्य जब शून्य हो जाएगा, तब ध्यान होगा। जब हमारी विचारों की तरंगे शांत होती हैं तब चैतन्य सिंधु का बोध होता है। तब जानने के लिए कुछ भी नहीं रहता, ज्ञान जागृत हो जाता है। अनुभूति को शब्द देते ही विचारों का जन्म होता है। हमने जहां अपनी अनुभूति को शब्दों में बांधा वही विचार से संबंध जुड़ गया। एक शब्द से जगत को जानना चाहिए, शून्य से स्वयं जाना जाता है। दर्शन का प्रभाव बाहर लाता है। दर्शन के प्रभाव से अंतर्मुख हुआ जाता है। बहिर्मुख होकर संसार को माना जाता है। अंतर्मुख होकर सत्य को जाना जाता है। जो शास्त्र है, शास्त्रों में शब्द है, लेकिन शब्दों का ज्ञान स्वयं में है। शास्त्र पढ़ा और उस शब्द का ज्ञान शास्त्र में नहीं, वो स्वयं में। तो जितना जिसका ज्ञान जागृत है
शास्त्र उसके लिए उतने ही लाभकारी हैं, और ज्ञान जागृत नहीं है तो कोई शास्त्र लाभकारी नहीं है। देख लो आजकल गीता किसी को भी रटी हो सकती है, रामायण की चौपाई कोई भी रटता है, लेकिन उसमें उसके अंदर उसके माध्यम से अगर खुद की जागृति नहीं है तो शब्द का अर्थ नहीं खुलता, वो नहीं जान पाता। स्वयं को ही जानना अति आवश्यक है। जब तक कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ भी होना चाहते हैं, तब तक हम उसे नहीं देख सकते जो है। जब तक कुछ बनावट में मन लगता है, कुछ होने में मन लगता है, तब तक उसको नहीं देख सकते जो है। अगर हमें सत्य का दर्शन करना है, सत्य का बोध जागृत करना है, तो स्वयं में शांत और मौन होना, शून्य होना, निर्विकार होना बहुत आवश्यक है। जितना ही ज्यादा हम प्रभु से निकटता चाहते हैं, उतना ही स्वयं में गहरे उतरना पड़ेगा। अगर हम स्वयं में गहरे उतरने की कला नहीं सीखे सदगुरु से, तो फिर वो काम नहीं बनेगा जो परमार्थ में आवश्यक है। जब तक हम अन्य को देखने में व्यस्त रहते हैं, तब तक स्व को भूले रहते हैं, और जब स्व की स्मृति होती है तब अन्य कोई दिखता ही नहीं है। इस प्रकार जिसका मैं मिट जाए वही निर्वाण को प्राप्त होता है। उसी को महामृत्यु कहते हैं, उसी क्षण को महामृत्यु कहते हैं, जब मैं मिट जाए। और वही उसी को समाधि भी कहते हैं। इसी को कबीर कहते हैं साधो सहज समाधि, मैं का मिट जाना समाधि। अब मैं का जागृत हो जाना, अहंकार तो मैं तो अहंकार है ही। तो मैं जिस किसी साधन से मिट जाए, और मैं मिटता है स्वानुभूति से, तो ऐसे साधन पकड़ना चाहिए कि जिससे कि हमारा मैं मिटे। जब तक मैं रहता है तब तक जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहता है, और जब तक जन्म मरण का चक्कर चलता है तब तक हमें जीवन में हम जो चाहते हैं मुक्ति भक्ति, उसका अनुभव नहीं होता। मैं का मिट जाना समाधि। निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है, जो अपने दुर्विकारों के रहता है वशीभूत, जो अपने दुर्विकारों के रहता है वशीभूत, वो पाप के पथ में है पुण्यवान नहीं है, वो पाप के पथ में है पुण्यवान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है, दुर्भाग्य से अपने को वो है मानता विद्वान, दुर्भाग्य से अपने को वो है मानता विद्वान, जिसको कि निज ज्ञान का भी ज्ञान नहीं है, जिसको कि निज ज्ञान का भी ज्ञान नहीं है, वो पाप के पथ में है पुण्यवान नहीं है, वो पाप के पथ में है पुण्यवान नहीं है, भोगों की अधिकता से वही होता मन मलिन, भोगों की अधिकता से वही होता मन मलिन, दुखियों के लिए सुख का जहाँ दान नहीं है, दुखियों के लिए सुख का जहाँ दान नहीं है, वो धन्य है जिसको मिला संतोष परम धन, वो धन्य
सतस्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, सतस्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है। तब तक किसी को शांति कहीं मिल नहीं सकती, तब तक किसी को शांति कहीं मिल नहीं सकती। आनंदमय भगवान का यदि ध्यान नहीं है, आनंदमय भगवान का यदि ध्यान नहीं है, सद्भक्ति मुक्ति प्राप्त वो कर पाता है पथिक, सद्भक्ति मुक्ति प्राप्त वो कर पाता है पथिक। जिसको किसी भी वस्तु का अभिमान नहीं है, जिसको किसी भी वस्तु का अभिमान नहीं है, निज सत्स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, सत्स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है। अपना अनुभव यदि चाहते हो तो अपना अनुभव करने के लिए अपने से भिन्न मत देखो। कठिन बात है। निज स्वरूप का बोध अभ्यास से नहीं होता, सर्व त्याग से होता है। और सर्व राग माने अहंकार, सर्व त्याग माने अहंकार का त्याग। अपने आप में संतुष्ट होने से माना हुआ मैं मिट जाता है। अपने आप में जब असंतुष्टि होती है तब माना हुआ मैं नहीं मिटता। बोले सच्चिदानंद भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।